क़याम पाकिस्तान के बाद की चंद इब्तदाई दहाइयों के बरक्स पाकिस्तान नेवी गुज़िश्ता 10-15 साल में मॉडर्नाइजेशन के कंटिन्यूस प्रोसेस से गुजरती दिखाई दे रही है। पाक बहरिया अपने बेड़े को जदीद बनाने, ऑपरेशनल दायराकार को बढ़ाने और तवील मुद्दती खुद किफालत या इंडिजनाइजेशन की हिकमत अमली को आगे ले जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद साल के अंदर पाकिस्तान नेवी में तोगरल क्लास फ्रिगेट्स, बाबर क्लास कॉर्वेट्स और उसके साथ साथ यरमूक क्लास कॉर्वेट्स भी शामिल किए गए हैं और अब हंगूर क्लास आबदोजों की आमद शुरू होने वाली है। इससे भी बढ़कर जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंडिजनाइजेशन की, तो इस अगले मरहले में पाकिस्तान नेवी अब जिना क्लास फ्रिगेट्स की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिना क्लास फ्रिगेट्स मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में डिजाइन और तैयार किए जाएंगे, यानी इसमें किसी दूसरे मुल्क के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर एक पाकिस्तानी जहाज होगा। लेकिन डेफिनेटली मुख्तलिफ आलात, मुख्तलिफ वेपन्स के लिए पाकिस्तान दूसरे ममालिक से उनके आजमूदा या तजर्बेकार मामलात हैं उनसे फायदा भी उठाएगा। सबसे पहले हालिया चंद बरस में पाकिस्तान नेवी में शामिल होने वाले अहम तरीन प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपके जहन में तोगरल क्लास के टाइप O54A अल्फा फ्रिगेट्स का नाम सामने आता है। ये फ्रिगेट्स खासतौर पर पाकिस्तान के लिए टेलर मेड हैं और पाकिस्तान नेवी अपने ऑर्डर करदा चारों जहाज बेड़े में शामिल कर चुकी है। तोगरल क्लास तमाम के तमाम जहाज एक मौसर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ जमीन यानी कि सतह-ए-आब, जमीन, फिजा और ज़ेर-ए-आब बैक वक्त जंग लड़ने के लिए सलाहियत रखते हैं और पाकिस्तान के लिए एक हाई कैपेसिटी प्लेटफॉर्म का काम दे रहे हैं। तोगरल क्लास फ्रिगेट्स नेवी को फुल स्पेक्ट्रम सरफेस कॉम्बैक्ट और कमांड शिप के तौर पर मजबूत बनाती है, यानी ये छोटे कॉर्वेट्स के लिए लीड शिप और फिजाई खतरात का भरपूर कामयाबी के साथ दिफा कर सकते हैं। तोगरल क्लास एक बड़े डिस्प्लेसमेंट के हामिल जहाज हैं और इनकी पाकिस्तान के समुद्रों में या पानियों में मौजूदगी पाकिस्तान नेवी को मजीद मुस्तहकम करती है। इसी तरह बाबर क्लास या मिल्जम क्लास जहाज भी पाकिस्तान की जहाज साजी की सनत के साथ साथ पाकिस्तान की समुद्री दिफा के लिए भी बहुत अहम है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की से TOT या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत हासिल किए जा रहे हैं और इनकी भी पाकिस्तान नेवी में शमूलियत का अमल शुरू है और इसके साथ साथ कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में ये जहाज तैयारी के आखिरी मरहल से भी गुजर रहे हैं, जिसके अंदर PNS तारिक और PNS बदर शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान ने रोमानिया में तैयार किए जाने वाले यरमूक क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स भी अपने बेड़े का हिस्सा बनाए हैं, जो कि पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये क्लास यानी कि यरमूक क्लास बहरी हुदूद, समुद्री सिक्योरिटी, सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ समुद्री जराइम के खिलाफ कार्रवाई के लिए बड़े मौसर हैं। इसके अलावा हंगूर क्लास आबदोजों की भी आमद है। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर कुल 8 हंगूर क्लास आबदोजें अपने बेड़े में शामिल करनी है और ये आबदोजें इस वक्त चाइना में और इसके साथ साथ कराची शिपयार्ड में तैयारी के मरहल से गुजर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं जिना क्लास प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसके बारे में एक बार फिर मीडिया में खबरें गर्म हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान नेवी ने ये जहाज कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार करने के लिए ऑर्डर कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद न सिर्फ पाकिस्तान नेवी के लिए मकामी सतह पर जदीद फ्रिगेट्स तैयार करना है, बल्कि पाकिस्तान में डिजाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन और शिप बिल्डिंग सलाहियत को मजबूत भी बनाना है। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये जहाज 3,500 टन डिस्प्लेसमेंट के हामिल होंगे, यानी कि मिल्जम क्लास जहाजों से थोड़े से हैवी। मुमकिन तौर पर जिना क्लास फ्रिगेट्स की तवालत 119.5 या 120 मीटर के लगभग होगी। इसकी स्पीड या टॉप स्पीड 28 नॉट तक हो सकती है। प्रोपल्शन के लिए इसमें कोडैड और मुमकिन तौर पर प्रोपल्शन के लिए इसमें एक जदीद तरीन इंजन या कोडैड इस्तेमाल किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर इस पर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा, यानी ये फिजाई दिफा के लिए वर्टिकली लॉन्च वेपन इस्तेमाल कर सकता है और इसके अलावा इस पर एंटी शिप मिसाइल, 76 mm की मेन गन, सोनार और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जदीद तरीन आलात और हथियार नस्ब किए जाएंगे। इसी तरह हेलीकॉप्टर हैंगर और UAV ऑपरेशन के लिए भी जिना क्लास फ्रिगेट्स को खास तौर पर तैयार किया जाएगा। जिना क्लास फ्रिगेट्स की तैयारी पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अहमियत की हासिल है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान सिर्फ जंगी जहाज खरीदने वाला नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाला मुल्क भी बन जाएगा। और जिना क्लास के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इससे बड़े जहाज डिजाइन और तैयार भी कर सकेगी, जिससे मुस्तकबिल में लागत, रिस्पॉन्स टाइम, साजो सामान की दस्तयाबी और समुद्री दिफा के लिए खुद किफालत की सूरत हाल काफी बेहतर होगी।
जिना क्लास फ्रिगेट्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का भी सामना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले कभी इतने बड़े जहाज डिजाइन और तैयार नहीं किए जिसके अंदर सिस्टम इंटीग्रेशन, खासतौर पर रडार, सोनार, VLS और मुख्तलिफ अकसाम के मिसाइल सिस्टम्स की इंटीग्रेशन, अमले की तरबियत, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी कि टाइमलाइंस और बजट को मैनेज करना भी बहुत अहमियत का हामिल होगा। कराची शिपयार्ड में जिना क्लास जहाजों की तैयारी और इसमें तुर्की का एक खास ताउन पाकिस्तान और तुर्की को ज्वाइंट डिजाइन के बाद पाकिस्तान के अंदर दिफाई सनत को टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग महारत में भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा।